Hello, my dear students. I am Harshbihari Srivastava, law experts, Pariksha Refresher online law classes from Allahabad. Dear student, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन क्लासेस पिछले 31 ईयर से जुडिशरी की तैयारी करा रहा है। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा अभी तक बहुत से स्टूडेंटों ने जुडिशरी में फाइनल सिलेक्शन लिया। कोई एडीजे के पद पर, कोई सिविल जज के पद पर, कोई एपीओ के पद पर और कोई पुलिस ऑफिसर के पद पर सेलेक्ट होकर अपने काम को कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट में जो आप लोग का उत्तराखंड एपीओ का रिजल्ट आया, बिहार एपीओ का रिजल्ट आया, बिहार सिविल जज मेंस का रिजल्ट आया। इस संस्थान के द्वारा बहुत से स्टूडेंटों ने क्वालिफाई किए हैं और उन स्टूडेंटों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल पर अपने एक्सपीरियंस को शेयर भी किया है। आप लोग परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल पर जाकर उन स्टूडेंटों के ओपिनियन को देख सकते हैं कि उन्होंने क्या बोला, क्या कहा है। आज आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है, दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विसेज की वैकेंसी आउट हो गई है और जिसका आप लोग को बहुत दिन से इंतज़ार था। देखिए, जो वैकेंसी है दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022, इसमें देखिए कहा गया है कि जो फॉर्म आप लोग फिलअप करोगे वो फॉर्म आपको इंग्लिश लैंग्वेज में फिलअप करना। एक चीज़ तो ये आप लोग ध्यान रखना और ये भी ध्यान रखना कि जो एग्जामिनेशंस होगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन वो भी आपका इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। हिंदी लैंग्वेज में न तो पेपर आएगा और न हिंदी लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते। देखिए, आपको फॉर्म भरते समय अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब बिल्कुल रेडी रखिएगा। ये इंस्ट्रक्शन नंबर में दिया गया है सेकंड में, ताकि आपको फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत ना हो। और देखिए, जो स्टूडेंट प्री क्वालिफाई करके मेंस के एग्ज़ाम के लिए इंटाइटल होंगे, उनके लिए पॉइंट नंबर 5 में कहा गया है, द मेंस एग्जामिनेशन रिटन मस्ट बी सेंड वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज। उस समय आपको एक सेट भेजना है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी की, प्रूफ ऑफ एज, मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ 10th एंड 12th, एलएलबी की डिग्री, जो आपके पास और कोई कोर्स आपने किया है, एडवोकेट का लाइसेंस, ये सब आपको जो ये लिखा हुआ है 11th आइटम्स, ये आपको मेंस के समय देना होगा। पहले आप लोग प्री का एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, जब आप एग्ज़ाम हो जाए तो ये सब डॉक्यूमेंट को आप अपने पास रेडी रखिए। देखिए, जो हायर जुडिशल का एग्ज़ाम है दिल्ली का, उसमें ये लिखा हुआ है, कैंडिडेट विल रिक्वायर टू आंसर ऑल क्वेश्चंस पेपर इन इंग्लिश। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। केवल जो एक हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने को आएगा वो आपका हिंदी में रहेगा, बाकी आपका पूरा पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। देखिए, जो इसका क्या इसका सिलेबस है, जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस है ये ध्यान रखिएगा, उसमें निगेटिव मार्किंग है और जो निगेटिव है 25%। 25 का मतलब होता है -1/4। अगर आपने एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में गलत किया तो आपका -1/4, 2 गलत करेंगे 2/4, 3 गलत करेंगे 3/4 और अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए 4/4 इजिकल टू 1, एक नंबर आपके काट लिए जाए। तो आपको बहुत ही सावधानी से एग्ज़ाम देने हैं। अब देखिए, जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस है ये मल्टीपल चॉइस फॉर्म में आएंगे, जिसको हम लोग एमसीक्यू कहते हैं। इसमें आप लोग के 150 क्वेश्चंस आएंगे, 150 क्वेश्चंस आएंगे और 150 मार्क्स होंगे, ईच क्वेश्चन 1 मार्क। पेपर का जो ड्यूरेशन है 2 घंटे का पेपर है आप लोगों का। देखिए, जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो प्रीलिम्स का सिलेबस, ये इसको आप लोग कहीं पेन कॉपी लेके लिख भी लीजिएगा। जो प्रीलिम्स का आप लोग का एग्जामिनेशन है उसमें जनरल नॉलेज, देखिए एक एक को लिखते जाइएगा। जनरल नॉलेज आएगा,
करंट अफेयर्स आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगा। अब आता है लॉ का नंबर। लॉ के पेपर को बहुत ध्यान से देखिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन, एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, सीआरपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट, एसआरए एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टीपीए, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, द एक्ट 1988, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, जिसको हम लोग पॉक्सको कहते हैं, रिकवरी ऑफ डेप्ट, बैंक करप्ट एक्ट, डीआरटी, एक्विजिशंस एक्ट, इन्फोर्समेंट सिक्योरिटी, जिसको हम लोग मोटर व्हीकल एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, द प्रोविडेंट फंड एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसको हम लोग आईटी एक्ट कहते हैं, ट्रेडमार्क एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट एंड डिज़ाइन एक्ट। ये स्टूडेंट, ये आप लोग के 20 के ऊपर पेपर्स हैं, इसको आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो मेजर पेपर है, खासकर आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, इसमें सर का जो पब्लिकेशन है परीक्षा रिफ्रेशर, उससे आपको मदद मिल जाएगी। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस के एमसीक्यू, और ऐसे एमसीक्यू हैं, अगर आप उसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको 100% उसमें से क्वेश्चन मिल। बाकी जितने माइनर एक्ट हैं, उसमें आपको क्या करना है, इसके बेयर एक्ट लेके, और जो माइनर एक्ट में, बेयर एक्ट में सेक्शन है, वो ज़्यादा सेक्शन नहीं होते। किसी में 20 है, किसी में 25 है, किसी में 10 है। थोड़े से जो हम लोग का एमवी एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट है, उसमें ज़्यादा है। उसको आपको क्या करना है, बस सेक्शन एक-एक करके देख लेना है, और जब आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देने बैठोगे तो आपको सब ऑटोमेटिक याद आने लगता है। ये इसका सबसे अच्छा तरीका होता है। देखिए, ये कहा गया है कि जो जनरल के स्टूडेंट हैं, उनको जो 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, उसमें 50% मार्क्स पाना मस्ट है, 70 नंबर। तभी आप क्वालिफ़ाई करेंगे, अदरवाइज़ आपकी कॉपी ही आगे वैल्यूएट नहीं होगी। इसी प्रकार जो कैंडिडेट रिज़र्व कैटेगरी के हैं, एससी, एसटी एंड जो पीडब्ल्यूएस वगैरह आते हैं, उनके लिए 45 मार्क्स। अब देखिए, जो स्टूडेंट प्री क्वालिफाई करेंगे फॉर मेंस के लिए, इसमें कहा गया मेंस एग्जामिनेशन रिटन शैल नॉट बी मोर देन 20 टाइम्स ऑफ, एक पोस्ट पर 20 स्टूडेंट को कम से कम क्वालिफाई कराया जाए, जो भी आपके वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए, जो मेंस के हैं, मेंस का पेपर आप लोग बहुत बारीकी से देख लीजिए। पेपर फर्स्ट 150 मार्क्स, पेपर सेकंड 200 मार्क्स, पेपर थर्ड ये भी 200 मार्क्स, इसके बाद पेपर फोर्थ ये भी 200 मार्क्स। तो देखो, ये टोटल आप लोग का 750 मार्क्स का पेपर है, 750 मेंस का। फर्स्ट पेपर जो आप लोग का है वो जनरल नॉलेज और लैंग्वेज। जनरल नॉलेज में आप लोग को करंट अफेयर्स पर विशेष आपको ध्यान देना है। जितने भी लीगल इवेंट्स होते हैं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, उस पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। रही बात लॉ के पेपर्स की, तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। बिना नोट्स बनाए आप लोग मत रिस्क लीजिएगा। हम एग्ज़ाम हॉल में लिख लेंगे, बहुत दिक्कत आएगी वहाँ पर आपको, अगर आपने पहले से नोट्स नहीं बनाए। तो इसमें भी नोट्स आपको जो हम दे पाएंगे, वो दे पाएंगे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस के मेंस के नोट्स। प्री का भी देंगे, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, और मेंस का भी देंगे। इसमें आप ध्यान रखिएगा, जो पेपर फर्स्ट है वो 2 घंटे का, 2 आवर्स लैंग्वेज वाला, और जो पेपर सेकंड, थर्ड, फोर्थ है वो 3 आवर्स।
ये ध्यान रखिएगा। ये उन्होंने बताया है कि जो कैसे कितने परसेंट 50% होना चाहिए मिनिमम जनरल कैटेगरी के स्टूडेंटों को, रिजर्व कैटेगरी को 45%। जो वाइवा है, वाइवा मतलब पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू, इसके मार्क्स ज़्यादा, 250 नंबर। जैसा आप लोग जानते हैं हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो आप लोग का वाइवा लेते हैं और वो ये चेक करते हैं कि इतनी बड़ी पोस्ट आपको दी जा रही है जिसका नाम है एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, और आगे आपको हाई कोर्ट भी आना है प्रमोशन पाके। तो वो कैंडिडेट जिसने प्री मेंस निकाल के मेरे सामने आया वो ये चेक करते हैं कि उसका जुडिशियल माइंड कितना है, क्योंकि आप अपने कोर्ट में जब बैठेंगे तो आप मैक्सिमम जो पनिशमेंट देंगे वो डेथ सेंटेंस का, फांसी की सजा। तो इसलिए 250 नंबर में वो 30 मिनट 35 मिनट जैसा भी होगा आपका पूरा जुडिशियल माइंड चेक, तब वो फाइनल सिलेक्शन देते। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोग के लिए था। अब इसमें देखिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 45 है, 45। तो अभी हमने आपको बताया 20 टाइम्स क्वालिफाई करेंगे, तो 45 वैकेंसीज में जो मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे 900 लोग। प्री में कितने स्टूडेंट बैठते हैं इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है, जो एलिजिबल है सब बैठ जाएगा, बट मेंस वही लोग देंगे जो होंगे 900। ये समराइज कर दिया जाए। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इतनी तेज़ी से एक्शन लिया। देखिए 20 मार्च को आप लोग का एग्ज़ाम, 20th को, आज 24 फरवरी है। फरवरी में 3 दिन आपके और बचे हैं, 3-4 दिन, और इधर आप देखिए 19 दिन इधर बचे हैं। तो टोटल अगर आप लोग देखिए तो 23 डेज़ लमसम आपके पास है। इसी में आपको फॉर्म भी फिलअप करना है, अपनी तैयारी भी करना है। तो देखो फॉर्म तो आप अपना फिलअप करो डालो, ये 25 फरवरी से स्टार्ट होगा कल से, और 12 मार्च को ये ख़त्म हो जाए। इसके साथ-साथ आप लोग अपनी तैयारी को बहुत तेज़ी से करेंगे। थोड़ी सी नहीं, बहुत तेज़ी से करेंगे क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। ये उन्होंने बताया है कि जो 45 पोस्ट है, 45, उसका कैसे-कैसे क्लासिफ़िकेशन। आप लोग अपनी कैटेगरी वाइज़ इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये रजिस्ट्रार जनरल जो दिल्ली हाई कोर्ट के हैं, मनोज जैन साहब, उन्हीं के से निकला हुआ है। अब हम लोग आते हैं, ये स्टूडेंट जो सर का अपना पब्लिकेशन है वो परीक्षा रिफ्रेशर के नाम से है। क्लासेस भी परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस के नाम से चलती है, और जो पब्लिकेशन है वो भी परीक्षा रिफ्रेशर के नाम। तो दिल्ली हायर जुडिशियल के लिए जो हम आपकी थोड़ी मदद कर पाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है, वो एक तो क्रिमिनल लॉ पे आईपीसी सीआरपीसी यूडियंस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन निकले हैं, जिसमें टिप्स भी दिए गए हैं, क्वेश्चन भी दिए गए हैं, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन। इसको पढ़ के बहुत से स्टूडेंटों ने जुडिशरी निकाली है। आप उसको मंगा के उसको आप पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार मेंस के लिए निकला हुआ है आईपीसी सीआरपीसी यूडियंस, वो भी आप अपने को मंगा सकते हैं। और एक बड़ी यूनिक बुक निकली हुई है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। ये 3 आपको दिल्ली हायर जुडिशियल वाले स्टूडेंटों को हमसे मदद मिल सकती है। इसको मंगाने का तरीका क्या है कि जो स्क्रीन पर नंबर शो कर रहा है 9005078691, ये गूगल पे नंबर है, उसी पे आप अमाउंट जमा करके उसका स्क्रीनशॉट, यही नंबर व्हाट्सअप पे आप डाल देंगे और अपना पोस्टल एड्रेस आपको भेज दी जाएगी। ये स्टूडेंट सर का जो यूट्यूब चैनल है उसी के द्वारा आप लोग को तुरंत और जल्दी से जल्दी कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। आप देखिए दिल्ली जुडिशरी निकली, उसका एडवर्टीज़मेंट आपको मिल गया। दिल्ली हायर जुडिशियल निकला, का एडवर्टीज़मेंट आपको मिल गया। तो अगर आप चाहते हैं कि सारे एडवर्टीज़मेंट, सारे रिज़ल्ट, सारे लीगल इवेंट्स आपको जल्दी-जल्दी मिला करें, तो आप लोग परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें,
तो आपको सारे जो इवेंट्स हैं लेटेस्ट आपको मिलते रहेंगे घर बैठे। ये स्टूडेंट आप लोग को ये भी बताना है कि सर अब आप लोग के लिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। जैसा आप लोग जानते हैं अनअकैडमी इंडिया का बेस्ट और बिगेस्ट जुडिशरी का प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर 2 प्रकार की क्लासेस हम लोग को डेली मिलती हैं। एक क्लासेस स्पेशल क्लास के रूप में और एक क्लासेस प्लस क्लास के रूप में। ऐसा लर्नर जो अनअकैडमी जुडिशरी के प्लस और स्पेशल क्लास को रेगुलर करता है, वो हज़ारों के भीड़ में अपने को सबसे ऊपर पाता है और उसका सिलेक्शन भी बहुत ही जल्दी और आसानी से हो जाता है। ये अनअकैडमी जुडिशरी का बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर्स है। मेरे द्वारा अनअकैडमी जुडिशरी पर आप लोगों के लिए एक बैच का क्लास लिया जा रहा है, एब्सोल्यूट लॉ पॉइंट ज़ीरो। अनअकैडमी जुडिशरी की ओर से आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट सीरीज कराई जाती है, जिसका नाम है एक्सेलरेट 2.0 चैलेंजर सीरीज़। ये सीरीज़ 9 AM मॉर्निंग में कराई जाती है, आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अनअकैडमी के जो स्पेशल क्लास है, इसको कोई भी स्टूडेंट कर सकते हैं, कोई सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आकर जो स्पेशल क्लास होती है, जैसे मेरे द्वारा जो स्पेशल क्लास ली जाती है, वो 12 बजे से 1 बजे दिन में, और जो प्लस क्लास मेरे द्वारा ली जाती है 9:30 AM से 1 PM, 11 AM, 9:30 AM से 11 AM, 90 मिनट की। और जो स्पेशल क्लास है वो 12 बजे से एक दिन में 1 घंटे की। अनअकैडमी पर और भी बैचेज़ आप लोग के लिए स्टार्ट किए गए, आप प्लेटफ़ॉर्म पर जाकर उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, जो अनअकैडमी के पूरी सुविधा आप उठाना चाहते हैं, तो वो आपको तभी मिल पाएगी जब आपको प्लस के सब्सक्रिप्शन लेने हो। जो अनअकैडमी के प्लस के सब्सक्रिप्शन हैं, 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12, 18 एंड 24। इसमें से जो आपको बेस्ट लगे, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। और जब आप सब्सक्रिप्शन लेने लगिए, तो मेरे द्वारा आपको एक हेल्प मिल जाएगी, और वो हेल्प ये है कि आप एक कोड को यूज़ करें। और कोड क्या है? HB लाइव। एच का मतलब है हर्ष, बी का मतलब है बिहारी, सर का नाम है हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, सर के नाम से ये कोड बना है। इससे फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आपको फीस स्ट्रक्चर में 10% की छूट मिल जाए। 90% आपको केवल फीस देनी। अनअकैडमी को आप और अधिक जानना चाहते हैं और अधिक समझना चाहते हैं, अनअकैडमी जुडिशरी का यूट्यूब चैनल है, अनअकैडमी का टेलीग्राम। अनअकैडमी जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाएंगे, हर्ष बिहारी सर को सर्च करेंगे, तो वहाँ पे आपको ढेर सारे वीडियोस हमारे मिलेंगे। रिकॉर्डेड वीडियो हैं, IPC पर, CRPC पर। तो ये सब सुविधा आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को उठा सकते हैं। ये स्टूडेंट आप लोग अगर इसी तरह के वीडियोस को और चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि हर चीज़ हमको अपडेट मिले, तो आप लोग को हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप सारी चीज़ अपडेट पाना चाहते हैं, तो आपको परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। आप ही लोग के सहयोग से ये चैनल 8,000 के आसपास पहुंच चुका है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।